अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज इमरान खान साहब जो बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक की जो FIR थी इमरान खान साहब के साथ दर्ज थी, उसकी क्वाशमेंट की उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है। उसमें आज इन पर्सन उनको तलब किया गया था, वो आए कमरा अदालत से पहले जिस तरह का आज उनकी सिक्योरिटी थी वो हम आपको भी वीडियो भी दिखाते हैं, और जब हमने इमरान खान साहब से सवालात भी पूछे वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनज़मी थी, बहुत ज़्यादा रश था, तो अंदर चंद ही रिपोर्टर्स को एक्सेस मिली। उसमें हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट मरीम नवाज़। ये उन खुशकिस्मत चंद सहाफ़ियों में से हैं जो आज अंदर पहुंचने में कामयाब हो गई थी, और इनसे भी हम आपको अंदर का पूरा अहवाल बताते हैं, समात में क्या हुआ और इमरान खान साहब ने अंदर सहाफ़ियों से क्या बात की वो बताते हैं। जो बाहर सवालात किए वो हमने उनसे जो किए वो आप ज़रा सुन लीजिए। और खान साहब ने आज पहनने से इनकार कर दिया। वो कल खान साहब बाल्टी नहीं बनी, जान को कितना खत्म हो गया। क्या कहते हैं खान साहब? बंदे साहब नहीं है। खान साहब 2017 में जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ आज आपके साथ हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? चलो खान साहब खुद को नवाज शरीफ बनता देख रहे हैं 217 वाला। खान साहब खुद को 2017 वाला नवाज शरीफ बनता देख रहे हैं, जिसका कोई ओरिजिनल ये आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमने बार बार पूछा कि एक तो आपने देखा कि उन्होंने आज वो जो बाल्टी उनके सर पर पहनाई जाती थी वो उन्होंने खुद हाथ से झटक के मना कर दिया उस गार्ड को कि वो बाल्टी उनके सर पर मत पहनाए। और दूसरा लेकिन हम उनसे बार बार जो चीज़ पूछ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त 2017 का रेप्लिका चल रहा है, तो बार बार मैं खान साहब से इसीलिए पूछ रहा था कि इमरान खान साहब जो 2017 में मियां नवाज शरीफ के साथ हो रहा है अब आपके साथ भी हो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और दूसरा मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या वो इसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे, लेकिन वो नहीं इस पर बात कर रहे थे। शाहिद खान साहब को भी लगता है कि अब टीवी पर तो उनका नाम ना चलने की इजाज़त है, ना तस्वीर चलने की इजाज़त है, ना उनकी कोई कहीं बात चलने की इजाज़त है, तो वो शायद इसलिए कमेंट नहीं करते, लेकिन अंदर उन्होंने बात की। तो मरीम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मरीम, अब बताइएगा आज जो केस का क्या अंदर कमरा अदालत का क्या अहवाल था? ये कोर्ट नंबर 3 था और जस्टिस याया अफरीदी के सरबराही में बेंच था, जस्टिस मुसर्रत अलाली, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी थे। तो क्या आज समात का अंदर का अहवाल है? आज जब इमरान खान साहब आए तो जैसे एकदम से उनके इर्द गिर्द एक जमघट्टा इकट्ठा हो जाता है वो हुआ, और उसमें सहाफ़ियों ने उनसे मुतअद्दिद सवालात किए। उनसे ये भी पूछा कि इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है बतौर निगरान वज़ीर आज़म, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने आगे से यही जवाब दिया कि ये एक मजाक होगा, और उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी सूरत इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद जब उनके केस के मुतालिक पूछा गया तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि उनको रिलीफ़ की तवक्को है, वो अदालतों से रिलीफ़ की ही तवक्को करते हैं। और फिर इसी दौरान बेंच जो है वो आ गया, और जब बेंच आया तो जस्टिस याया अफरीदी ने आते ही ये सवाल किया कि क्या दरख्वास्त गुजार अदालत में मौजूद हैं। तो इस पर इमरान खान अपनी नशिस्त से खड़े हुए और बहुत रश था, तो उन्होंने वहीं पे अपनी जो है वो एक हाज़िरी लगवाई, जिसके बाद उनके वकील लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आ गए, और उनके साथ जो प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान थे और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान थे वो रोस्टम पर आए, और समात का जो है वो आगाज़ हुआ। तो अदालत ने सबसे पहले सवाल यही किया, जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि हमारे सामने एक एडजमेंट की
दरख्वास्त आई हुई है। जो शिकायत करंदा है यानी जो अब्दुल रज़ाक शर के बेटे हैं, उनके वकील की जानिब से अमानुल्लाह कंडरानी ने एडजमेंट की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। तो ये कहा जस्टिस जाया आफरीदी ने कि अब इस दरख्वास्त के ऊपर जो है ज़ाहिर है कि वो कंप्लेनेंट की अदम मौजूदगी में केस की समाअत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार पेश हो गए हैं, तो अब हम इस केस को जो है वो मुलतवी कर देते हैं और नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी उसके ऊपर दलाइल का आगाज़ होगा और दोबारा से दरख्वास्त गुजार पेश होंगे। यानी इमरान खान को अगली हेयरिंग पर भी बुलाया गया है और उसमें वो पेश हों और अपने जो दलाइल जो उनके वकला हैं वो दलाइल का आगाज़ करेंगे और कंप्लेनेंट की मौजूदगी में करेंगे। इस दौरान जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जो है वो ये सवाल किया जो प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान थे उनसे कि पहले तो आप ये बताएं कि आपको इमरान खान दरकार क्यों है इस तफ्तीश के लिए। तो जस्टिस जाया आफरीदी ने फिर जो है वो इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि हमने आपसे पिछली हेयरिंग पे यही कहा था कि आप ये हिदायत ले लें कि पिटिशनर आपको क्यों जो है वो शामिल तफ्तीश आप उनको करना चाहते हैं, क्योंकि FIR के कंटेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और जो JIT बनाई गई है JIT ने उनको तलब कर रखा है। तो ये इस तरह के सवाल जब अदालत की जानिब से हुए तो फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक दफ़ा रिपीट किया कि आप हमें ये बताएं कि क्यों आपको जो है वो दरख्वास्त गुजार अपने इस केस के लिए दरकार है। तो इस पर अभी इससे पहले कि एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान रिस्पॉन्ड करते तो जैसे जाया आफरीदी ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर लिखवा देते हैं, हम केस को एडजर्न करें और नेक्स्ट केस डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी। इस दौरान जो जस्टिस मुसरत हिलाली हैं उन्होंने भी ये कहा कि आप FIR जो है उसके कंटेंट्स देखें, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त है उसके अंदर FIR के मुख्तलिफ मंदरजात जो हैं उनको चैलेंज किया गया है। और फिर जस्टिस जाया आफरीदी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने अपने जो दरख्वास्त है उसके अंदर बहुत सारी कंटेंशंस दी हैं। इस दौरान एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने ये दरख्वास्त की कि आप दरख्वास्त गुजार को ये कहें कि वो JIT के सामने कम अज़ कम शामिल तफ्तीश हो जाए, क्योंकि आज जो सुबह बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जवाब जमा कराया गया था उसमें ये कहा गया कि इमरान खान को मुतअद्दिद बार अदालत ने JIT ने तलब किया और फिर JIT ने 21 जुलाई को दोबारा तलब किया, यानी जुम्मे के रोज़ जुमेरात को जब पिछली डेट ऑफ हियरिंग थी तब भी इमरान खान को तलब किया गया था। उनको लाहौर में भी पुलिस के ज़रिए पंजाब पुलिस के ज़रिए नोटिस की तामील करवाई गई, लेकिन वो अभी तक जो है वो इस केस में पेश नहीं हुए। इसके बाद जो है वो अदालत ने कहा कि हम फ़िलहाल किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं करे, केस को अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते तक अब गालिबन चला गया, 9 अगस्त को इस केस की दोबारा हियरिंग होनी है, तब तक हम इसको जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब दोबारा इस केस में पेश होंगे और तब तक अदालत ने उनको गिरफ्तारी से रोका है और ये कहा है कि क्योंकि उनकी जो दरख्वास्त है जैसे जाया आफरीदी ने कहा कि उसके अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी रीजंस का जिक्र है, तो बेहतर होगा कि उनको कंसीडर करते हुए फ़िलहाल इनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अदालत फ़िलहाल उनको कोई रिलीफ या कोई ऑर्डर देने से जो है वो परहेज़ करिए, वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे दलाइल सुनने के बाद इस केस को डिसाइड करेगी। यानी कि मरीम जो बता रही हैं दरख्वास्त गुजार से मुराद इमरान खान है, लेकिन मरीम एक चीज़ बताइए आपने क्योंकि ये मुकदमा कवर किया है, एक तो जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी बार बार पूछ रहे थे कि कत्ल की FIR दर्ज है इमरान खान साहब के ऊपर और इमरान खान साहब क्यों दरकार हैं तफ्तीश के लिए। यानी कि वो मैं तोशा खाना केस वाले वकील के भी उस दिन रिमार्क्स पढ़ रहा था, जज के सॉरी, कि इमरान खान साहब की फ़ाइल में सिवाय एडजमेंट्स और इस्तिस्ना के अलावा कुछ भी नहीं है, उनकी दरख्वास्तों के अलावा वो कोर्ट में पेश नहीं होते, वो किसी तफ्तीशी इदारे के आगे उस तरह से पेश नहीं होते। तो क्या ये दीगर मुकदमात में भी होता है कि अदालत रोक देती है पुलिस को कि आपको ये मुलजिम जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज है आपने क्यों इससे तफ्तीश करनी है? क्या आपने ऐसा दीगर केस में भी देखा है या जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को इसी केस में कुछ फील हो रहा था कि इमरान खान साहब तहकीकाती टीम को क्यों चाहिए हैं तफ्तीश के लिए? देखिए ऐसा हम रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस कवर करते हैं। फ़ौजदारी के केसेस जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही कोई लिमिटेड किस्म का स्कोप होता है। जो इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर चल रही होती है उसके अंदर ही अक्सर दरख्वास्त गुजारों को यही कहा जाता है कि आप उस तफ्तीश में शामिल हो जाएं, तो फिर जिस तरह से भी केस अपने मेरिट्स के ऊपर चलेगा तो दोबारा से ज़ाहिर है कि अदालत मौजूद है, तो तफ्तीश के लेवल के ऊपर कभी भी अदालत ने किसी को रिलीफ नहीं दिया। तो अभी भी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी क्योंकि फ़ौजदारी के एक जो है वो माहिर जज हैं, तो वो जब फ़ौजदारी के मुकदमात सुनते हैं तो मोर और लेस उनका बड़ा एक जो होता है ना क्लियर सा माइंड होता है कि बस अगर पेश होना है इस बंदे ने तो होना है। ये रास्ते जो निकाले जा रहे हैं ना पिछली हेयरिंग से अभी तक के, पिछली हेयरिंग पे वो पूछ रहे थे कैसे आपने उनको FIR में शामिल कर लिया, आज वो कह रहे हैं वो आपको क्यों दरकार है। इस तरह के सवालात हमें नॉर्मली केसेस में नज़र नहीं आते और आम आदमी ये केस के अंदर आप भी अदालत में केसेस कवर करते हैं, हम भी कवर करते हैं, आम आदमी को तो सुना तक नहीं जाता, इतना रिलीफ भी नहीं दिया जाता कि एक से दूसरी हेयरिंग तक उसको दिया जाए। तो क्योंकि ये चेयरमैन PTI हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो है वो उनके साथ
क्या कह सकते हैं आप, उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीदें भी वाबस्ता है, लगाव भी बहुत सारा है, तो फिर वो जो वो लगाव है वो हमें अक्सर व बेशतर नज़र आता है। पिछली डेट ऑफ हियरिंग पे भी जैसे नज़ाहिर नकवी की जानिब से जब बहुत ही जो है वो हाइप्ड अप किस्म के वो गुस्सा होने लगे, तो जैसे याया अफरीदी की टोन भी एकदम ऊंची और उन्होंने कहा कि हम केस को एडजर्न करें, क्योंकि तब जैसे पिछली पे भी जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब यानी कि जो पुलिस की साइड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी पर हाइपर हो रहे थे। जी बिल्कुल, पिछली हियरिंग पे जो प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान के ऑफिस से एक नुमाइंदा उनके पेश हुए, तो उस पर काफ़ी जो है वो जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जब बरहम होना शुरू हुए और फिर जैसे याया अफरीदी बरहम हुए और उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने कह दिया है कि दरख्वास्त गुजार को अगली डेट ऑफ हियरिंग पे आना है और बलूचिस्तान हुकूमत अपना जवाब तब तक तसल्ली से जमा करवा दे, तो उसके बाद एकदम से जो है वो उनकी टोन जो जैसे मुज़ाहिर नकवी की वो चेंज हुई। पिछली डेट ऑफ हियरिंग पे उन्होंने बहुत ही कामली, बहुत ही स्मूथली फिर ये कहा कि देखें आप इस मामले की संगीनी को समझें और ये कोई आम बात नहीं है और ये कत्ल का मुकदमा है, और फिर उन्होंने थोड़ा बैलेंस किया। और आज की समात में भी हमने देखा जब जैसे मुज़ाहिर नकवी ने ये पूछा कि आपको क्यों दरकार है इमरान खान, तो एकदम से जैसे याया अफरीदी ने जो है वो इसमें इंटरवीन किया और उन्होंने यही कहा कि हमने आपको इसी मामले के ऊपर हदायत लेने को कहा था, तो आपकी तमाम तर जो दलाइल हैं उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से हम आपको ये सवाल आपके पास छोड़े हैं कि क्यों आपको दरकार है, तो आप नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमें इस बात का जवाब दे दीजिएगा। तो ये जो बेंच है इसमें जो वो ऐसा लगता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का झुकाव इमरान खान साहब की तरफ है, जस्टिस याया अफरीदी इसको बैलेंस करते हैं फिर। जैसे याया अफरीदी उनको रोक लेते हैं कि आप अपने जज्बात को काबू में रखें, तो और फिर जो है वो अदालत एक नॉर्मल कोर्स से गुजरती है। आज की जो केस का हुक्मनामा है वो जब सामने आएगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि जैसे याया अफरीदी के नेचर से हम सब वाकिफ़ है, वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं और कमरा अदालत भी बहुत भरा हुआ था, लेकिन खैर हम बिल्कुल रोस्टम के करीब थे और फिर भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आता हम तब तक ये नहीं कह सकते कि अदालत ने किन रीजंस के ऊपर इमरान खान की गिरफ्तारी को रोका है, लेकिन बज़ाहिर 9 अगस्त तक रोक दिया उनकी 9 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया और 9 अगस्त को दलाइल के बाद इस चीज़ का फैसला होगा कि उनकी ज़रूरत है इस तफ्तीश के अंदर या नहीं। और 9 अगस्त तक अब उनको पुलिस या जीआईटी शामिल तफ्तीश भी नहीं कर सकती। बिल्कुल, अब जब तक अदालत का वाज़ेह हुक्मनामा नहीं आ जाता तब तक तो हम यही समझेंगे जो अदालत के अंदर कहा गया है कि तब तक हम उनको रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर रिलीफ देने का मतलब यही है कि तब तक उनके साथ कि किसी भी तरह की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी अगले 2-3 हफ्ते, और उसके बाद जब अदालत केस की समाअत करेगी तो फिर पता चलेगा कि वो पेश होते हैं या नहीं। उम्मीद हम यही कर रहे थे कि शायद अदालत आज ये कह दे कि आप जीआईटी के सामने पेश हो जाएं, गिरफ्तार आपको नहीं किया जाएगा, बयान रिकॉर्ड करवा दे, लेकिन वो फिर यही होता है यहाँ पे कि हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट्स आज तक सेट हैं या जो कानून जो कहता है हम उसके मुताबिक अपनी असेसमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हालात जो हैं वो हमें कुछ और से देखने को मिलते हैं, तो उस तरह के ऑर्डर्स आ भी जाते हैं। मरियम, ये जब इस दौरान तमाम समात हो रही थी, आप लोगों ने क्या इमरान खान साहब के भी तासुरात नोट किए? क्या उनके चेहरे पे क्या तासुरात थे? क्या वो अपने इर्द गिर्द किसी से चिट चैट कर रहे थे, सरगोशियाँ कर रहे थे? क्या उनके तासुरात थे? इमरान खान साहब आए तो मुस्कुरा रहे थे, गए तो मुस्कुरा रहे थे, इत्मीनान था। वो इत्मीनान मेरा ख्याल है जब इतनी सारी अदालतों से पिछले 2-3 महीनों से सिर्फ रिलीफ मिल रहा हो तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, वो ज़ाहिर बात है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी बेंच के अंदर हैं, जिनके बारे में चौधरी परवेज़ इलाही भी कहते थे कि इनको बेंच में ज़रूर शामिल करें, और फवाद चौधरी साहब जब पीटीआई में थे तो वो कहते थे कि ट्रक मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के लिए तैयार है, यानी कि ट्रक। अच्छा, एनीवे, तो मरियम एक चीज़ और बताइए, इमरान खान साहब ने अंदर जो बातचीत की उसमें कुछ इसहाक डार साहब और इस तरह के सवालात भी हुए, अपने खिलाफ केसेस की बात हुई, तो क्या उन्होंने बातचीत की सहाफ़ियों से, जो इनफॉर्मल अंदर जो बातचीत उनकी हुई? जब चेयरमैन पीटीआई अंदर कोर्ट रूम के दाखिल हुए तो ज़ाहिर सहाफ़ियों ने उनसे मुतअद्दिद सवालात किए, और कल से जो एक डिबेट चल रही है कि पीएमएलएन ने इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया बतौर निगरान वज़ीर आज़म, वही सवाल उनसे किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक मजाक होगा कि आप इसहाक डार को जो है वो नामज़द करें, और फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई किसी भी सूरत इसहाक डार को बतौर निगरान वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेगी। फिर उन्होंने अपने जब उनसे केसेस के बारे में पूछा गया कि आपको क्या उम्मीद है कि आपके केसेस में आपको रिलीफ मिलेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो अदालतों से अच्छे की ही तवक्को करते हैं और उनको यही तवक्को है कि अदालतें उनको रिलीफ देंगी, और उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक अदालत ने उनको रिलीफ दे भी दिया चंद ही मिनटों के बाद। तो यानी कि अदालत चेयरमैन पीटीआई के एतमाद पर पूरा उतरी। आप कह सकते हैं उनकी असल में ये जो केस था, इस केस के अंदर हम सब एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि उनको रिलीफ ही मिलेगा, लेकिन स्टिल जो एक प्रेसिडेंट है वो यही रहा है फौजदारी के मुकदमात के अंदर कि अगर कोई किसी को नामजद कर देता है किसी एफआईआर के अंदर, और वो कत्ल की एफआईआर होती है, कत्ल की एफआईआर कोई मजाक तो होती नहीं है, तो अगर उसके अंदर कोई भी पॉलिटिशियन हो गया है, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स हैं, तो जाहिर है एक
आम आदमी को भी पेश होकर जवाब देना है और एक ख़ास बंदे को भी, और फिर वो कोई आम बंदे का कत्ल नहीं था। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ उनका मुकदमा आर्टिकल 6 का उन्होंने जो है वो दर्ज किया हुआ था, फिर वो उस मुकदमे में पेशी के लिए जा रहे थे। तो वो जो सिनेरियोज़ थे, उस सिनेरियो के अंदर अगर इमरान खान साहब को नामज़द कर भी दिया गया था तो एक सवालनामे का जवाब भी जमा कराना है। इमरान खान साहब JIT के सामने पेश हो सकते थे। खैर, इस बात का फैसला नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे होगा। हो सकता है कि अदालत का जो हतमी हुक्मनामा है इस केस के अंदर वो यही हो कि इमरान खान साहब JIT के सामने पेश हों और इस केस के अंदर जो है वो कोऑपरेट करें और उसके बाद गिरफ्तारी ना होने का मामला JIT ने करना। ठीक, बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया। मरियम बड़ी ज़बरदस्त कोर्ट की रिपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी ऑब्ज़र्व करती हैं हियरिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद भी कई दफ़ा इनसे नोट्स वगैरह के मामले में इनको तंग करता हूँ, इनसे चीज़ें वगैरह पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने जो अंदर ऑब्ज़र्व किया है आपने सुन लिया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी शायद अभी भी समझते हैं कि कत्ल के मुलजिम को तफ्तीश में शामिल होने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद यहीं से उनको रिलीफ दे देना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं 9 तारीख को क्या होता है। और सबसे बड़ी बात जो मरियम भी कह रही हैं कि हुक्मनामा जब आ जाएगा, जो तहरीरी हुक्मनामा होगा, तो हम असल कमेंट कर सकेंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल तक तो यही है कि अदालत ने ना सिर्फ इमरान खान साहब को 9 अगस्त तक गिरफ़्तारी से बचा लिया है, बल्कि उनको पुलिस और दीगर हुकाम को, JIT को, इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करने से भी रोक दिया है। यानी कि ये सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं जिनके खिलाफ़ कोई भी मुकदमा दर्ज हो तो वो शामिल तफ्तीश भी नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।